आप सभी को आत्म प्रदेश अनुभव कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूपव समझे बिना, आत्मस्वरूप समझे बिना, पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। देव शास्त्र गुरुओं ने अंतर्मुख मार्ग बताकर अनंत 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 उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मदेव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए अपने ध्यान से मुक्ति, केवल अपने ध्यान से मुक्ति मिलती है, इसलिए अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज की अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा प्रारंभ करते हैं। ऐसी भावना भाते हुए पाँव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व का, अपने एहसास महसूस फीलिंग का अनुभव करें। उसकी चौड़ाई, लंबाई, मोटाई का अनुभव करें। आत्मा कहाँ है? शरीर में है, पाँव से लेकर सिर तक, नाखून, बाल और दांतें छोड़कर। आत्मा कैसा है? पाँव से लेकर सिर तक एहसास महसूस संवेदन स्वरूप है। अज्ञानी के भाषा में बोला जाए शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, वह आत्मा का ही है। क्योंकि आत्मा का सुख गुण का विपरीत परिणमन ही दुख है और आत्मा का सुख गुण का सम्यक परिणमन ही सुख है। इसलिए आत्मा में दुख नामक गुण नहीं, सुख नामक गुण है। इसलिए सुख दुख आत्मा ही है, आत्मा का ही है। शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है, ठंडा गरम, कठोर नरम, उसका जो एहसास महसूस मात्र होता है वह आत्मा ही है। ठंडा गरम, रूखा चिकना, कठोर नरम, यह आत्मा नहीं, पर इसका जो स्पर्श मात्र है वो आत्मा ही है। उसका संवेदन मात्र, फीलिंग, ज्ञान मात्र आत्मा ही है। शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं। आज की
कक्षा का विधान, अंतर्मुख ध्यान अभ्यास का विधान रेखी अभ्यास है। रेखी के द्वारा हम अपना आत्मा का अनुभव करेंगे। रेखी ध्यान अभ्यास का ही एक अंग है। रेखी अष्टांग योग में प्रत्याहार है और आगम की दृष्टि से पिंडस्थ ध्यान है। धर्म ध्यान का एक भेद पिंडस्थ ध्यान। तो आज हम रेखी के माध्यम से अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करेंगे। और रेखी में दोनों हस्तों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और रेखी मतलब हस्तों के द्वारा चिकित्सा करना, हस्तों के द्वारा संवेदना एहसास महसूस करना है। हस्त आशीर्वाद के मुद्रा में रहना चाहिए। हस्त झुका हुआ होना चाहिए। उंगलियां झुकी हुई होनी चाहिए और हथेली का बीच का भाग गड्ढा होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। और आशीर्वाद के रूप में हस्त रहे। हस्त उंगलियां कभी भी सीधी न रहे, उंगलियां सीधी न रहे, झुकी रहे। हथेली भी झुकी रहे, हथेली में गड्ढा रहे। अब हम दोनों हथेली एक एक करके हथेली को हम चेहरे पर रखेंगे, अर्थात शरीर के अंगों पर रखेंगे, हाथ पर रखेंगे, पांव पर रखेंगे। एक बार हथेली रखने पर 2 मिनट तक हथेली उठाना नहीं। और यदि उठाने का प्रसंग आने पर पहले एक हथेली उठावे और बाद में दूसरी हथेली। और हथेली 2 मिनट तक आप जब जिस शरीर के अंग पर रखते हैं तो वहाँ पर जो स्पर्श एहसास महसूस फीलिंग होता है शरीर के अंग पर और हथेली में, उसका एहसास करते रहिए। अब हम प्रारंभ करेंगे। एक हथेली सिर के आगे और एक हथेली सिर के पीछे, अर्थात एक हथेली माथे पर और दूसरी हथेली सिर के पीछे रखें। उंगलियां सटी रहे, उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए, अलग अलग हाथ। शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव। हथेली में माथे पर सिर के पीछे किस प्रकार कैसा एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। वह आत्मा ही है, आत्मा का ही है। वह स्पर्श संवेदन जड़ स्पर्शन इंद्रिय का नहीं, चमड़े का नहीं, शरीर का नहीं, वह आत्मा का, आत्म प्रदेशों का है।
हाथ पांव ढीला छोड़कर शांति से बैठिए, कोई विचार चिंता नहीं। एक हथेली पहला उठाकर घुटने पर रखें और दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। सुखासन में बैठिए, शांति से बैठिए, जैसा चाहे वैसा बैठिए। खड़े हो जाइए, कुर्सी पर बैठिए, जमीन पर चटाई बिछाकर बैठिए, कैसे भी आप बैठिए। दोनों हथेलियाँ आपके घुटने पर है और घुटने में कैसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, देखिए, उसका अनुभव कीजिए। कोई चिंता विचार नहीं, शांति का अनुभव करें। मैं शुद्धात्मा, सिद्धात्मा, परमात्मा, भगवान आत्मा हूँ। मैं द्रव्य हूँ, अखंड द्रव्य, असंख्यात प्रदेश अस्तित्व, अखंड द्रव्य हूँ। पाँव से लेकर सिर तक जो अस्तित्व है वो मैं हूँ। मन मैं नहीं, जानना देखना मैं नहीं। जानना देखना तो पर्याय है, ज्ञानोपयोग है। मैं अखंड द्रव्य हूँ, ज्ञानोपयोग तो पर्याय है। मैं द्रव्य हूँ, पाँव से लेकर सिर तक। दोनों हथेलियाँ और दोनों घुटने पर स्पर्श एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। आनंद 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 का अनुभव करें। एक हथेली पहला उठाकर कान पर रखें और दूसरे हथेली उठाकर दूसरे कान पर रखें। राइट हैंड के 5 उंगलियां मिली रहे और लेफ्ट हैंड की भी 5 उंगलियां मिली रहे, अलग अलग अलग। हथेली में और कान पर कैसा एहसास महसूस हो रहा है, उसका अनुभव करते रहिए। जो भी कान पर, हथेली पर जो भी एहसास महसूस हो रहा है वो आत्मा है, आत्मा का ही है।
एक हथेली उठाकर जंघाओं पर रखें, दूसरी हथेली उठाकर दूसरे जंघा पर रखें। शांति आनंद का अनुभव करें। दोनों हथेली दोनों जंघाओं पर रखा है आपने, और जंघाओं पर हथेली में कैसा एहसास महसूस हो रहा है देखिए। कैसा टच, कैसा स्पर्श, संवेदन, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है देखिए। उसी पर मन को स्थिर करें। वह एहसास महसूस फीलिंग ही, टच ही, स्पर्श ही आत्मा है, आत्मा का है, शरीर का नहीं। आत्मा शरीर में है फिर भी शरीर से भिन्न है। संवेदन आत्मा में है, शरीर से भिन्न है। आनंद आनंद का अनुभव करें। विकार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग करें। केवल अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व।
एक हथेली उठाकर सिर के तलवे पर रखे और दूसरे हथेली उठाकर पाँव के तलवे पर रखे। आनंद आनंद आनंद, केवल मैं, मेरा अस्तित्व मात्र।
शांति शांति अनुभव करें। शांति एकांत। एक हाथ पहले उठाकर पीछे कमर पर रखें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कमर। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। सिद्धात्मा शुद्धात्मा को अनंत नमन करते हुए आज की अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप सभी भगवान आत्माओं को अभिवंदन करते हुए ओम शांति शांति शांति।